हेलो एवरीवन, माय नेम इज चरणदीप कौर। तो आज हम करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर जो है 12th क्लास का, जो एनसीईआरटी के सिलेबस के मुताबिक है और सीबीएसई वाले बच्चे कर सकते हैं और पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड वाले बच्चे कर सकते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, तो अब हम इस चैप्टर को करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन बताऊंगी। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन दिखे तो क्या है, it is the rectangular arrangement of data in the form of rows and columns। इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है डाटे की, डाटा लिखा गया होता है और वो लिखा गया होता है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। तो अब बात करेंगे रोज। रोज क्या होती है, जैसे आपने कॉपी देखी होगी अपनी, तो आपकी कॉपी में जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है वो होती है हॉरिजेंटल लाइंस, और उसको बोलते हैं हम रोज। और कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स क्या होता है, जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको बोलते हैं कॉलम्स। तो जैसे कि इसे हमने लिखना कैसे है, m इंटू एन, मीन हमने अगर रीड करना हो तो कैसे रीड कर सकते हैं, m बाय n। तो इसके सिंबल जो सिंबॉलिक फॉर्म है, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट की तरह लिख सकते हैं, मॉड की फॉर्म में लिख सकते हैं, ब्रैकेट की इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हम ज्यादा तौर पे क्या करते हैं कि हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में इसको लिखते हैं मैट्रिक्स को। तो जे ऊपर वाली लाइन जो होगी ए बी वाली, ये हमारा है रो 1, सेकंड वाली रो 2। अगर कॉलम की बात करें तो वर्टिकल लाइन ए सी जो है आपकी, जैसे कि वर्टिकल लाइंस में बताऊं आपको, ये वर्टिकल लाइन पहला कॉलम है हमारा, ये सेकंड वाला कॉलम है। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो ये कौन सी, इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 2, मीन्स की ये मैट्रिक्स कौन सी है, इसमें 2 रोज है, 2 कॉलम्स है। अगर इसकी बात करूं तो इसमें कितनी रोज है, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, 2 into 3 मैट्रिक्स। आगे हम करेंगे इसके ऑर्डर्स की बात, कि हमने ऑर्डर्स कैसे लिखना है, फाइंड आउट करना। अगर आपको क्वेश्चन आए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो आपने कैसे करना है। सबसे पहले जैसे फर्स्ट वाली है, इसका ऑर्डर हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 into 2। नेक्स्ट वाले का 2 into 3। अगर 3 रोज 3 कॉलम हो तो उसे हमने कैसे लिखना है, 3 × 3। अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, सबसे पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे ए बी सी डी ये एलिमेंट्स है, ई एफ ये भी एलिमेंट्स है। अगर हमने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो हमने जैसे नंबर रोज निकाले हैं, कितने रोज है कितने कॉलम है, उसका जो ऑर्डर आया उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। जैसे कि पहले वाले के एलिमेंट बताने हो, 2 into 2 4 इसके एलिमेंट्स है। आगे 2 into 3 बताना हो तो ये कितने हैं, 6 एलिमेंट्स है। आगे 3 वाली रो 3 वाले कॉलम हो तो उसको हमने 3 into 3 दैट इज द 9 के अकॉर्डिंग हमने लिखना है। तो जर्नल फॉर्म जो है, जर्नल फॉर्म क्या होती है कि ये लिखा कैसे जाता है, ए आई जे की फॉर्म में। आई क्या हो गया हमारा, रो हो गया, और जे क्या हो गया हमारा, कॉलम हो गया। तो उसको ऐसे हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हमने ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है, 3 into 3, इसके हमने एलिमेंट निकालने हैं। तो फर्स्ट हमने लिखना है पहला एलिमेंट A11। A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब है कि पहली रो और पहला कॉलम। A12 का मतलब क्या है, पहली रो और सेकंड वाला कॉलम। A13 का मतलब क्या है, पहली रो और थर्ड वाला कॉलम। ऐसे A32 क्या है, पहली 3 मतलब थर्ड वाली रो और सेकंड मतलब सेकंड वाला कॉलम। ऐसे हमने सम निकालने हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, उसके लिए आपने देखना है कि कोई भी मैट्रिक्स इक्वल तब होती है, केवल तब होती है जब क्या होता है, ए एंड बी आर ऑफ द सेम टाइप। मतलब ए एंड बी सेम टाइप की हो। सेम टाइप का मतलब उसका ऑर्डर्स जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। मीन्स कि अगर आपने मान लो कि आपने ए लिया हुआ है तो आपका ए जैसे 2 into 2 मैट्रिक्स है और बी आपका वो भी होगा
सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम होंगे। पहली कंडीशन तो ये है। आगे सेकंड जो कंडीशन है उसमें क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर सेम एज द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, जितने भी ए के एलिमेंट है सेम एज बी के होने चाहिए। जैसे कि कोरस्पॉन्डिंग वर्ड इसमें लिखा गया है, तो डेट मीन जैसे कि इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो सेम उसी जगह पे 2 होगा, उसी जगह में 3 होगा, उसी जगह पे 4 होगा, उसी जगह में 5 होगा। तो ये इसके लिए हम ऐसे इसको याद रखना है कि ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, और इसमें क्या होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ द ए इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ द बी, तो देन ये दोनों ही इक्वल होते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। मैट्रिक्स बहुत ही आसान है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है +2 क्लास का। आईसीएसई वाले बच्चे भी समझ सकते हैं अगर उन्होंने समझना हो, पैटर्न सेम रहेगा। जैसे मान लो अभी हमने इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स की थी, तो सबसे पहले देखो ऐसे, जैसे आपका ए है 3 4 x y, और आपका बी जो है वो अगेन 3 4 5 और y। देखो ऐसे कि जो x की वैल्यू आपकी है वो क्या आनी चाहिए, 5 ही आनी चाहिए, तभी ये इक्वल मैट्रिक्स होगा। देखो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब 3 अपनी जगह पे है फर्स्ट वाली पे, इधर भी 3 जहां पे है, 4 इधर सेकंड आपकी रो में है, इधर भी 4 जहां पे है, और y आपका 4th प्लेस पे है, इधर भी 4th प्लेस में है, तो देन जो हमारी मैट्रिक्स होती है इक्वल होती है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इक्वालिटी का आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, कितनी टाइप की मैट्रिक्स होती है। सेकेंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट है हमारा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में अगर आपके पास एक रो है, देयर इज ए ओनली वन रो। अगर आपके पास केवल एक ही रो है, मींस जैसे कि आपके पास ए बी सी डी एक ही रो है आपकी, तो उसे रो मैट्रिक्स हम बोलते हैं। इसको आपने याद रखना। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, उसी प्रकार से क्या होगा, देयर इज ओनली वन कॉलम, देयर इज ओनली वन कॉलम। मैट्रिक्स में सी नहीं डालना था, तो वन कॉलम, दैट मीन ए बी सी डी ऐसे। तो आपको दोनों रो मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। एक है हमारी रो मैट्रिक्स, एक है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। तो आगे हम करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होती है रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है, उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती। तो सबसे पहले हमने इससे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स करना था, पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बोला कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती वो रेक्टेंगुलर होती है, इसमें आपको डाउट रह जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इफ नंबर ऑफ रोज
इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपका सेम होना चाहिए। मीन्स अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपकी जैसे ए है आपकी मैट्रिक्स कोई भी 2 इंटू 2, तो बी भी आपका 2 इंटू 2 मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 6 7 8 9। जैसे एक और एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे 4 बाय 4 ये सभी ही जो मैंने मैट्रिक्स बना के बताए हैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उसी प्रकार से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, विच इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक एग्जांपल इसका जैसे मैंने इधर लिखा था, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 5 6 7 8, इसका ऑर्डर क्या है हमारा 2 इंटू 3, तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। ऐसे करके हमने देखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसके हमारे 2 कॉलम है और 3 रो है, तो ये भी क्या होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपको मैंने 2 टाइप्स की बताई। अभी हम करेंगे जीरो मैट्रिक्स। इस वाली वीडियो में मैं आपको इंट्रो बता रही हूँ, जो कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपकी उसमें जरूरत पड़ेगी। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जीरो से ही पता चल रहा है कि जीरो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके सारे एलिमेंट मतलब कि जिसके सारे एलिमेंट जो है ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे जीरो, और उसको हम डिनोट करेंगे जीरो से, और उसे हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आगे करेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। डायगोनल तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, कई बार डेफिनेशन भी पेपर में डाल देते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। तो इसके जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता स्क्वायर मैट्रिक्स है विद ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज जीरो। नॉन डायगोनल मतलब कि डायगोनल क्या हो गया 1 2 3, तो नॉन डायगोनल क्या हो गया जो डायगोनल नहीं है, वो वाले सभी एलिमेंट्स आपके जीरो हो गए। ठीक है, तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर आपने इसकी निकालना पड़े आपको, तो डायगोनल मैट्रिक्स का इसका प्रोडक्ट होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं A1, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमा डालकर भी लिख सकते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई भी होती है। आगे करेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसके डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। लाइक 1 1 1 0 0 0 0, इधर भी 0 इधर भी 0। देखो तो ये क्या हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसका जो डायगोनल वाला मैट्रिक्स है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स है सभी इक्वल आएंगे। जैसे मैंने 1 1 लिखा, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं।
और एग्जांपल इसकी दूंगी मैं आपको, जैसे 2 2 2, कोई भी एलिमेंट्स हो वो डायगोनल वाले सेम होने चाहिए, तो इसे बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आगे लास्ट वाला हम करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म, दैट इज द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन जो होती है, इफ एवरी एलिमेंट above and below the diagonal is 0, इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट जो डायगोनल के ऊपर होगा और डायगोनल के नीचे होगा वो 0 होगा। तो उसकी फॉर्म जो है दो तरह का होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे तो ट्रायंगल मैट्रिक्स देखना हो तो कैसा होगा, 2 3 4, ठीक है, ऐसा होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका अगर हमने दो टाइप इसकी भी आगे है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और साथ में लोअर ट्रायंगुलर तो अपर में क्या होगा कि अपर जो होगा उसका अपर वाले पोर्शन में वैल्यू होगी और डायगोनल के नीचे वाली जो वैल्यू हुआ वो नहीं होगी। जैसे कि 2 3 4 5 6 3 0 0 0, ये देखिए आप, इसमें क्या है, ये हमारा डायगोनल है और इसके अपर में वैल्यू होगी और नीचे जो होगा 0 होगा, डायगोनल के नीचे 0 होगा। तो जो लोअर है उसमें क्या होगा, डायगोनल बनाओ सबसे पहले और नीचे वाली वैल्यू आपने सबमिट कर देनी है, और जो उसके ऊपर वैल्यू होगी डायगोनल के वो 0 होगी, लाइक दिस वन। तो आपका यही तक का इंट्रोडक्शन था जो कि हमने इस एक्सरसाइज में करना है मैट्रिक्स की। आगे वाला इंट्रोडक्शन जो होगा वो आगे वाली वीडियोस में आएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम इसके लेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।